गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट को स्टडी किया था। उसमें हमने क्या देखा था, जो इनवर्स फंक्शन है उसकी हमारे पास क्या आएगी, डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो जहाँ पे हमारे पास ये वाला हमने टेबल था प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, जो इनवर्स फंक्शन है जहाँ पे उनकी डोमेन आ गई आपके पास ये वाले फंक्शन, और जहाँ पे इनकी रेंज जहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ गई। तो इस चैप्टर में हम इसकी प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो देखते हैं हमारे पास जहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली सारी इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसमें हमारे पास क्या है, जहाँ पे आपके पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और अंदर उसका आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इस सभी में आपके पास इनकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स के इक्वल आ रही है। तो ये कब आएगी, जहां पे हमने x को डिफाइन कर दिया, जैसे साइन वाले फंक्शन में आपके पास साइन इनवर्स x की वैल्यू आपके पास x कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है। तो ये वाली वैल्यू हम क्या लेते हैं बेसिकली, बिकॉज हमारे पास जो अंदर वाला फंक्शन है जहाँ पे साइन इनवर्स फंक्शन है, जहाँ पे कॉस इनवर्स फंक्शन है, जहाँ पे tan इनवर्स फंक्शन है, तो ये वाली वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, जो आपके पास ये अंदर वाला फंक्शन है इसकी डोमेन पे डिपेंड करेगी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, इनकी डोमेन वगैरह, जहाँ पे हमारे पास जो साइन इनवर्स फंक्शन है इसकी डोमेन क्या थी, -1 to 1, कॉस इनवर्स की भी हमारे पास क्या थी, -1 to 1, और ये आपके पास आगे तो सेकंड इनवर्स की आ गई, सेकंड इनवर्स की, tan इनवर्स की और कॉट इनवर्स की। तो सेम आपके पास है जहाँ पे भी सेम रहेगा। तो ये यहाँ पे आपके पास इनकी वैल्यू x के इक्वल कब आएगी, जब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और अंदर उसका इनवर्स फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू x कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या कर रही है, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो भी इनकी आपके पास डोमेन है, वहीं पे आपके पास x की वैल्यू क्या करनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। तो थोड़ा हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली जैसे हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है जहां पे y इज इक्वल टू आपने ग्राफ ड्रा कर लिया साइन इनवर्स x का, तो इसका ग्राफ किस टाइप के आ जाएगा आपके पास, इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी जिसकी वैल्यू आपके पास फ्रॉम आपके पास -1 और 1 के बिटवीन लाई करेगी। और लाइन का ग्राफ हमें पता है, हमारे पास लाइन का ग्राफ किस टाइप का होता है, ये वाला लाइन का ग्राफ होता है। तो ये x के इक्वल कब आएगा, ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ x, जब x की वैल्यू आपके पास क्या करेगी, -1 हो या 1 हो, बाकी जो इसके बिटवीन जितनी भी इसकी वैल्यूज है -1 और 1 के बिटवीन, तभी ये x के आपके पास इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट कॉस इनवर्स, आपके पास ये कॉस और कॉस इनवर्स x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x की इक्वल आ जाएगी, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, जहां पे फ्रॉम -1 टू आपके पास -1 to 1 है। तो सेम प्रोसेस है जैसे साइन वाले में तुम्हारे पास। इसके बाद हम tan फंक्शन का देखते हैं। tan इनवर्स x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x। तो जहां पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास r हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, हर आपके पास x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। तो ये वाली वैल्यू हम बेसिकली कहां से देखते थे, जो अंदर वाला फंक्शन है हमारे पास tan इनवर्स, जो उसकी डोमेन थी, तो यही वाली वैल्यू आपके पास है उसकी डोमेन की, जहां पे डिफाइंड हो जाती है। जैसे हमारे पास ये tan इनवर्स है, तो इसकी डोमेन क्या थी हमारे पास r, तो सभी x इज इक्वल टू आपके पास रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड था। तो इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ ये एक लाइन आ जाएगी। वहां पे हमारे पास साइन वाले फंक्शन में क्या आ रहा था, लाइन सेगमेंट आ रहा था जहां पे, बट जहां पे क्या आ रहा है, पूरी लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू हम कोई भी यहाँ पे पुट करें, मान लो 2 पुट कर दी, तो यहाँ पे वैल्यू फिर भी क्या आ जाएगी, x के इक्वल आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 पुट कर दे 3, और रियल वैल्यूज के लिए आपके पास डिफाइन है। इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ हम। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पे क्या है आपके पास साइन इनवर्स 1/2, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर है और उसका इनवर्स अंदर है, और फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1/2 है। तो इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली x के इक्वल, तो x की जगह जहां पे क्या है 1/2, तो जहां पे भी क्या आ जाएगा 1/2। और जहां पे 1/2 हमने क्या देखना था, इसकी वैल्यू x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है 1/2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अगर जहां पे मैं वैल्यू 2 लिख देता तो आपके पास क्या आता है, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड।
इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास tan इनवर्स 1 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, सिंपली इक्वल टू 1। तो जहां पे तो आप r की वैल्यू, जहां पे जो x की वैल्यू है कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। अगर 2 लिख दे तो जहां पे 2 आ जाएगा आंसर, 3 लिख दे 3 आ जाता, 4 लिखते 4। कॉज आपके पास लाइन tan इनवर्स और ये लाइन का ग्राफ बिल्कुल सेम है, हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपके पास डिफाइंड है। तो बाकी ये वाले फंक्शन भी आपके पास क्या आएंगे, सेम इनकी वैल्यू x आ जाएगी। जो भी आपके पास इनवर्स फंक्शन है, जो उनकी डोमेन में आपके पास फंक्शन आपके पास वैल्यू लाई कर रही है, जैसे कोसेकेंड वाले में आपके पास x की वैल्यू किसके बिटवीन होनी चाहिए, r माइनस फ्रॉम -1 to 1, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 और 1 आर रियल वैल्यू में से। तो सेकंड इनवर्स में हमारे पास रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, बट उसमें से -1 और 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके बिटवीन जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, वेरी सिंपल है। आपके पास जो भी आपके पास वहां पे वैल्यू इनपुट करोगे उसी के इक्वल आ जाएगा, बट आपने कहाँ पे ध्यान रखना है, इनकी ये वाली वैल्यूज पे ध्यान रखना भी x की वैल्यू आपके पास है किसके बिटवीन लाई कर रही है। इसके बाद हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, जहां पे थोड़ा ध्यान रखना, पहले क्या था हमारे पास, जहां पे इस वाले में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था और इनवर्स फंक्शन उसके अंदर था, बट जहां पे हमने इंटरचेंज कर दिया, पहले क्या आ गया आपके पास, इनवर्स फंक्शन आ गया और ब्रैकेट में आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो जहां पे भी इनकी सभी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, x के इक्वल आ रही है, बट फिर वही हमने क्या लगाई, जहां पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जैसे फर्स्ट वाले में हमारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्रॉम -π/2 से π/2। तो हमने क्या बोला था, ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, अंदर वाले फंक्शन पे, इसकी डोमेन पे। बट अगर हम जहां पे देखें साइन फंक्शन की डोमेन क्या थी हमारे पास, कोई भी रियल नंबर था, जैसे जहां पे इसका टेबल है हमारे पास, इसकी डोमेन क्या थी हमारे पास, कोई भी रियल नंबर था। बट जब हमने क्या किया, इनवर्स फंक्शन को स्टडी किया था, तो हमने इसकी डोमेन को क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, कहां से कहां तक, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फ्रॉम -π/2 से आपके पास π/2, ताकि जी इसका इनवर्स क्या हो सके, आपके पास डिफाइंड हो सके। तो बेसिकली ये वाली इसकी क्या आ गई थी आपके पास, डोमेन आ गई थी जब हमने इसको रिस्ट्रिक्शन लगाया था। तो सेम जहां पे भी चलेगा हमारे पास, जो जे वाले फंक्शन है इसमें हम किस पे ध्यान रखेंगे, जे वाली वैल्यूज पे, एक्स की। तो जहां पे हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स है, एक्स के क्या इक्वल आएगा, जब एक्स की वैल्यू -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई करेगी। इसी तरह कॉस इनवर्स में 0 से पाई, tan इनवर्स वाले में आपके पास -π/2 से π/2, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स में 0 से पाई। इसी तरह कोसेकेंड इनवर्स हो गया और सेकेंड इनवर्स हो गया। तो इसको हम ग्राफिकली विजुलाइज करते हैं। ग्राफिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप का आपके पास आ जाता है। ये तो आपके पास लाइन का हो गया, और ये वाला आपके पास हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो इसकी वैल्यू एक्स के का भी इक्वल आ रही है, जब हमारे पास क्या है, जहां पे इसकी वैल्यू माइनस, ये वाला हो जाएगा पॉइंट -π/2, और जहां पे ये वाला हो जाएगा π/2। जब इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास है -π/2, और जहां पे आपके पास π/2 आ रही है, जहां इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू है तभी इसके इक्वल आएगा। तो इसको हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे जैसे हमारे पास साइन इनवर्स साइन π/3 है, तो इसकी वैल्यू हमने पहले चेक करेंगे। ये वाली वैल्यू आपके पास π/3 है, ये π/2 -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई कर रही है। तो सिंपली इसकी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास है π/3। अब सेकंड केस में देखते हैं, हमारे पास साइन इनवर्स साइन 3π/5 है, बट जो इसकी वैल्यू है, इस फंक्शन की वैल्यू आपके पास जिसमें लाई नहीं कर रही, डज नॉट लाई, आपके पास है -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई नहीं कर रही। तो अब इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करें, तो इस टाइप के फंक्शन को हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर था, हम कैसे लिखते थे इस वाले फंक्शन को, इसको हम साइन थीटा को किसके इक्वल लिखते थे, पाई माइनस थीटा लिख देते थे। तो जहां पे कैसे करेंगे हम इसको, मतलब आपके पास साइन इनवर्स, और इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन आपके पास पाई माइनस
थीटा। थीटा की जगह जहां पे हमारे पास क्या है 3 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5 है हमारे पास। तो पाई माइनस 3 पाई बाय 5 किसके इक्वल आ जाएगा, जहां पे तो हमारे पास रहेगा साइन इनवर्स। जहां पे पाई में से 3 पाई बाय 5 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां पे साइन हमारे पास आ जाएगा जहां पे 2 पाई बाय 5। अब जो ये 2 पाई बाय 5 है जो इसके बिटवीन लाई कर रहा है हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सिंपली 2 पाई बाय 5। अगर आपको सम स्टूडेंट को जहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे 2 पाई बाय 5 इसके बिटवीन कैसे लाई कर रहा है आपके पास माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में, इसको भी आप सिंपली विजुलाइज कर सकते हो। मान लो आपने क्या करना है, पाई की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेते थे, पाई को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की हम 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी ये मान लेते थे। तो जहां पे भी आप सेम चेक कर सकते हो, जैसे जहां पे पाई की जगह आप 3.14 पुट करोगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास समथिंग 6.28 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो वैल्यू आएगी समथिंग आपके पास इसको 6.28 को 5 से डिवाइड करोगे 1.25 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपके पास पाई बाय 2 है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसकी इक्वल होती है 1.57 के, और इसकी आ जाएगी माइनस 1.57 के माइनस पाई बाय 2 की। तो इसके बिटवीन आपके पास क्या करेगी ये वैल्यू लाई कर जाएगी। तो इसको ऐसे भी आप चेक करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया अपने फर्स्ट को। उसके बाद जो आपके पास ये सेकंड है आपके पास कॉस इनवर्स tan इनवर्स ये वाली भी क्या आएंगी, बिल्कुल सेम आएंगी। जहां पे ये आपने देख लेना है जो साइन इनवर्स की रेंज वाली वैल्यूज हैं ये वाली, वहां पे हमने इनवर्स फंक्शन पे क्या किया था रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो ये वाली वैल्यूज आपके पास उसी के बिटवीन लाई होनी चाहिए, जैसे ये वाला अपने के पास टेबल था। तो इस पे डिपेंड करेगा, अगर इनवर्स फंक्शन आपके पास बाहर है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर है तो ये वाली एक्स की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, इसी पे आपके पास ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। अदरवाइज आपको इसको वैल्यू जहां पे इनके बिटवीन लाई करवानी पड़ेगी। तो इसके बाद आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा आपके पास, कोसेकंड इनवर्स x के। कब इक्वल होगा, जब x की वैल्यू क्या है, या तो 1 हो या 1 से आपके पास बड़ी हो, या आपके पास x की वैल्यू -1 हो या इससे कम हो। इसी तरह से cos इनवर्स 1/x भी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास सेकंड इनवर्स x के। अगर x की वैल्यू 1 या 1 से आपके पास बड़ी वैल्यू है, जहां x की वैल्यू आपके पास -1 या इससे कम हो, मतलब -1 और 1 के बिटवीन आपके पास वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी आपके पास 1 या 1 से बड़ी, जहां -1 और -1 से कम वैल्यू होनी चाहिए। और लास्ट आपके पास इसमें था थर्ड tan इनवर्स 1/x, ये किसके इक्वल आएगा cot इनवर्स x के। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x की अगर 0 से सारी वैल्यू जो भी बड़ी हैं उसके लिए जो आपके पास cot इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। इसको भी हम ग्राफिकली विजुलाइज करते हैं, ग्राफिकली चेक करते हैं। जैसे हमारे पास साइन इनवर्स 1/x फंक्शन है तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला इसका ग्राफ आ जाएगा इस टाइप का। तो हमने स्टडी किया था आपके पास कोसेकंड इनवर्स x का ग्राफ भी क्या था, बिल्कुल सेम था, ये वाला ग्राफ था आपके पास कोसेकंड इनवर्स x का। तो जहां पे ध्यान रखना है आपने x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जहां पे -1 और 1 नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर जितनी वैल्यूज है वो वाली नहीं, उसके x से क्या होनी चाहिए 1 से आपके पास सारी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए और -1 से कम होनी चाहिए, -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो ग्राफिकली हमने देखा कि दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास, ये इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह हम जहां पे cos इनवर्स 1/x का ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम तो हमारे पास इस टाइप का इसका ग्राफ आ जाएगा। तो ये बिल्कुल किसके इक्वल के ग्राफ है आपके पास, किसके इक्वल है इस टाइप का ग्राफ, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सेकंड इनवर्स x का। तो दोनों ग्राफ आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम है, बट वही कंडीशन क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जहां पे
ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, जहाँ 1 भी हो सकती है, और -1 जहाँ -1 से कम होनी चाहिए। तो उसके लिए इन दोनों आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो थर्ड देखते हैं जहाँ पे tan इनवर्स 1/x, इसकी वैल्यू cot इनवर्स x के इक्वल है, जब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 से बड़ी है। तो इसको भी पहले हम ग्राफिकली क्या कर लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं, तो थोड़ा हमारे लिए कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना इजी रहता है। तो इसका ग्राफ देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/x का ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला इसका ग्राफ होएगा, इस टाइप का और इस टाइप का, tan इनवर्स 1/x का। और जहां पे हमारे पास ये किसका ग्राफ था, cot इनवर्स का, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास ये कब इक्वल हो रहा है cot इनवर्स x के, जब क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी है। अगर 0 से कम कर दें तो cot इनवर्स का ग्राफ तो आपके पास इस टाइप का आ जाएगा जहां पे, और आपके पास tan इनवर्स का 0 से कम के लिए ये वाला होगा। तो वहां पे तो वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये कब इक्वल होगा, जब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 से बड़ी है। तो दोनों ग्राफ आपके पास ये इक्वल आ जाएंगे फॉर ऑल द वैल्यूज x ग्रेटर देन 0। 0 से आपके पास क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो tan इनवर्स आपके पास 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, cot इनवर्स x की। तो ग्राफिकली हमने थर्ड प्रॉपर्टी को भी विजुलाइज कर लिया, थोड़ा आपके लिए कंसेप्ट भी इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स -x किसके इक्वल है, माइनस साइन इनवर्स x के। इसी तरह tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x के, कोसेकेंड इनवर्स -x माइनस कोसेकेंड इनवर्स x के। तो ये वाला हमने क्या किया था, जो प्रीवियस लेक्चर थे वहां पे हमने इसको ग्राफिकली भी विजुअलाइज किया था, बिकॉज हमारे पास ये किस टाइप के फंक्शन थे, हमारे पास सभी ऑड फंक्शन थे। तो ग्राफिकली हमने इसको देखा था, क्या थे हमारे पास, ये रीजन के अराउंड क्या आ रहे थे आपके पास है। अगर हम ग्राफ को रोटेट कर देते 180 डिग्री, तो अबाउट रीजन क्या थे, ये सिमेट्रिक थे, हमारे पास ऑड फंक्शन थे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा इसको डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, कोसेकेंड इनवर्स -x किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, पाई माइनस सॉरी कॉस इनवर्स -x किसके इक्वल आ रहा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी तरह सेकेंड इनवर्स -x किसके इक्वल है, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x के। और कॉट इनवर्स -x किसके इक्वल है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x के। तो ये भी हमने क्या किया था, प्रीवियस किया था, ग्राफिकली भी हमने इसको विजुलाइज किया था, बिकॉज हमारे पास ये किस टाइप के फंक्शन थे, ये तीनों नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ग्राफिकली हमने इसको विजुलाइज किया था, जैसे ये वाला ग्राफ हमने वहां पे डिस्कस किया था कॉस इनवर्स x का। हमने क्या किया था, जहां पे ये कॉस इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा आपके पास ब्लू वाला, और जहां पे ये ग्रीन वाला आपके पास कॉस इनवर्स -x का था, ये वाला, और ये आपके पास ऑरेंज वाला माइनस कॉस इनवर्स x वाला हमारे पास है माइनस कॉस इनवर्स x का था। हमने क्या किया था, इसमें पाई को ऐड कर दिया था, तो इसका ग्राफ विजुलाइज किया था, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा, ये वाला। तो ये दोनों ग्राफ आपके पास ये ग्रीन और ये ऑरेंज वाले दोनों आपके पास गया थे, ग्राफ सेम आ गए थे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स -x आपके पास किसकी इक्वल आ रही है, इसकी वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में इसकी एग्जांपल भी हमने वहां पे देखी थी, और इसको ग्राफिकली भी विजुलाइज किया था। थैंक यू। अब सभी बच्चों ने इसकी होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करनी।